System is ready for class. Thank you. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसे हम मेंडल इन जेनेटिक्स के हवाले से जैसे कल हमने मेंडल का लॉ पढ़ा था और उसके बाद उसकी हमने इंटरप्रिटेशन भी पढ़ी थी। तो मेंडल की लॉज के हवाले से जो पहला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से गैमीट्स सेग्रीगेट होते हैं। जब गैमीट्स सेग्रीगेट होते हैं तो वो प्योर बन जाते हैं। किस तरह से, जैसे अगर एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल कैसे बनता है? जाहिर है उसके अंदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है, जैसे एक फादर साइड से एक मदर साइड से। अगर ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से उसमें जैसे हेट्रोजाइगस की कॉम्बिनेशन होती है, किसी भी एक ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन होती है, तो वो दोनों लाइक अलील जो है एक इंडिविजुअल में रहते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, ना ही मिक्सअप होते। पर जब गैमीट फॉर्मेशन का टाइम होता है तो आपको पता है कि गैमीट्स के वक्त वो अलग हो जाते हैं। जैसे अगर टाल प्लांट को डवार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया तो पहली जनरेशन यानी टाल प्लांट की आई, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली आई। तो यानी जो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इन्होंने ये कहाँ से, ये जेनेटिक मेकअप इनकी आई है या जेनेटिक कंस्टिट्यूशन या जीनोटाइप कहाँ से आया? एक फादर साइड से, मेल साइड से, और दूसरा फीमेल साइड से। इस तरह से जीनोटाइप आता है। तो जब एक इंडिविजुअल बना जिसका जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों ना तो मिक्सअप होंगे एक दूसरे के साथ, बट जब नेक्स्ट जैसे इनकी गैमीट फॉर्मेशन का टाइम आएगा, गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल टी का लाइक गैमीट अलग हो जाएगा और स्मॉल टी का गैमीट अलग हो जाता है। हमने ऐसे यहाँ पे क्रॉसेस भी किए थे। और उसके बाद जैसे आगे नेक्स्ट जो भी उसके साथ कॉम्बिनेशन हो, बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो लाइक जैसे अलग हो। हम एक क्रॉस करते हैं दोबारा, जैसे एक स्टेम की हाइट के हवाले से क्रॉस करते हैं। स्टेम की हाइट के हवाले से आपको पता है कि उसमें डोमिनेंट ट्रेट जो है, जैसे हम कहते हैं टाल प्लांट कहते हैं, और रिसेसिव ट्रेट जो है लाइक इसका जो है डवार्फ प्लांट है। तो इनका जब हम क्रॉस करेंगे तो मेथड वही है कि लाइक सबसे पहले जीनोटाइप कैपिटल टी, इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है। जीनोटाइप के बाद गैमीट्स के हवाले से अगर हम देखें, ये कैपिटल टी, स्मॉल टी। उसके बाद गैमीट्स के बाद F1 जनरेशन आती है। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब देखें, ये इंडिविजुअल है जिसके पास ये जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है। तो यानी ये कैपिटल टी कहाँ से लिया है? एक पेरेंट से लिया। स्मॉल टी कहाँ से लिया है? दूसरे पेरेंट से लिया है। तो F1 जनरेशन में जैसे ऐसी अगर हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन आई, प्योर ब्रीडिंग प्लांट को क्रॉस करने के बाद F1 जनरेशन के अंदर अगर ऐसी कंस्टिट्यूशन आती है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन आती है, तो एक दूसरे के ऊपर इनका जैसे नाइदर मिक्सअप नॉर अफेक्ट ईच अदर, बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। उसके बाद जैसे मेंडल ने आपको बताया कि जैसे P2 जनरेशन बनाई थी, जिसमें F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया था। F1 का जीनोटाइप जैसे गिवन है, जीनोटाइप क्या है? दैट इज द कैपिटल टी स्मॉल टी। उसके बाद जब इसके गैमीट्स बनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हवाले से, जब गैमीट बनेंगे तो यानी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे या सेपरेट हो जाएंगे। ये सेग्रीगेशन है। जब गैमीट बनेंगे तो एक दूसरे से अलग या सेपरेट हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो इस वजह से गैमीट्स आर प्योर। इस रीजन की वजह से गैमीट्स प्योर है, आइदर उनमें कैपिटल टी है या स्मॉल टी है। कोई भी एक ट्रेट होगा उसको रेगुलेट करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे। जीन्स दोनों साथ नहीं रहेंगे। जैसे कैपिटल टी अलग हो गया, स्मॉल टी अलग हो गया, सेग्रीगेट हो गया, सेपरेट हो गया। उसके बाद भले जो भी कॉम्बिनेशन हो, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, और इसी तरह से स्मॉल टी आगे जो भी कॉम्बिनेशन बने तो आगे जिस तरह से, बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन क्या होता है? गैमीट फॉर्मेशन के वक्त एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। आखिर में जैसे आपको पता है कि इसका हम जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो नोट करते हैं, तो ये एक जैसा एक है, ऐसे दो है, और स्मॉल टी वाले एक हैं। तो जीनोटिपिक रेशो जो 1:2:1 है,
और फिनोटिपिक रेशो के हवाले से हम देखते हैं कि लाइक ये 3 टाल है और एक जैसे डवार्फ है, तो 3:1 जो है फिनोटिपिक रेशो होता है, और जीनोटिपिक रेशो है, जीनोटिपिक रेशो जो 1:2:1 हमने जैसे पहले ही पढ़ा था। तो मेंडल की इंटरप्रिटेशन ये थी कि लाइक उसने एक पहली जनरेशन के अंदर उन्होंने देखा कि भाई ठीक है चलो डोमिनेंट ट्रेट आया, बट जब इनको हाइब्रिड को जब आपस में क्रॉस कराया तो यानी उसने देखा कि 25% चांसेस जो है वापस उस रिसेसिव पेरेंट के आने के चांसेस है। F2 जनरेशन के अंदर 25% चांसेस हैं, 25% चांसेस होते हैं जैसे वापस वही सेम ट्रेट जो रिसेसिव ट्रेट था वो आने के चांसेस है। भले ये F1 जनरेशन के अंदर ये भले हेट्रोजाइगस से डोमिनेंट आया है, कोई इशू नहीं, बट जब दोबारा से इसको आपस में क्रॉस कराया, आपस में जो उसे क्रॉस कराया तो वापस वही 25% चांसेस हैं कि F2 जनरेशन के अंदर वो रिसेसिव ट्रेट वापस आया। इसी तरह से मेंडल की जैसे एक और इंटरप्रिटेशन थी, उसने कहा कि चलो मैं F3 जनरेशन लेना चाहता हूँ, F3 जनरेशन। तो आप देखें F2 जनरेशन लेने के लिए इसने क्या किया, F2 जनरेशन लेने के लिए F2 जनरेशन लेने के लिए F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो F2 जनरेशन मिली। इसी तरह से अगर F3 जनरेशन लेना चाहें, F3 जनरेशन लेना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, आप टाइप करेंगे थोड़ा F3, हाउ F3 जनरेशन इज ऑप्टेड। जेठान साहब कोई रेस्पॉन्स? F3 साहब F2 बाय F2 एग्जैक्टली यही है जैसे P2 जनरेशन इसने बनाई थी ना, जिसमें क्या है कि लाइक F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया तो इसको क्या मिला, इसको ये F2 जनरेशन मिली। इसी तरह से जब F3 जनरेशन है तो F3 जनरेशन लेने के लिए इसको F2 को F2 से क्रॉस कराना है। बट आप देखें F2 जनरेशन कोई जिसमें आप F1 को देखें और F2 को देखें तो फर्क है। फर्क ये है F1 में तो सारे 100% एक ही तरह का जीनोटाइप है। F1 जनरेशन का 100% एक ही लाइक जैसे किस्म का जीनोटाइप है। बट F2 के अंदर आप जैसे देखें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप। F2 के अंदर 3 किस्म का जीनोटाइप है। F2 के अंदर 3 टाइप्स का जीनोटाइप है। जैसे हम सबसे पहले देखें कि F2 के अंदर कौन सा जीनोटाइप है। F2 जनरेशन में जैसे एक होमोजाइगस डोमिनेंट है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव है। तो यानी F2 के अंदर ये 3 टाइप के जीनोटाइप है, कोई इशू नहीं। इसने ये एक टेक्निक ये इस्तेमाल की, यानी जैसे होमोजाइगस डोमिनेंट था, होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराया F3 जनरेशन लेने के लिए। इसी तरह से हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को हेट्रोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस कराया। इसी तरह से ये होमोजाइगस रिसेसिव को होमोजाइगस रिसेसिव से ही क्रॉस कराएगा रिजल्ट में, और इसके रिजल्ट में जो क्रॉसेस की रिजल्ट आती है तो उसे हम कहते हैं F3 जनरेशन। तो इस जनरेशन को हम कहेंगे F3 जनरेशन। F2 जनरेशन के अंदर 3 टाइप्स का जीनोटाइप है। तो 3 टाइप्स का जीनोटाइप है तो इसने मेंडल ने क्या किया कि हर जीनोटाइप के लाइक उसको आपस में क्रॉस कराया, तो इस जनरेशन जो मिली उसे हम कहेंगे F3 जनरेशन। दैट इज कॉल्ड F3 जनरेशन। जितने भी किस्म के जीनोटाइप हैं F2 जनरेशन के अंदर उनको आपस में जैसे क्रॉस कराए, सेल्फ फर्टिलाइज कराए, उनको सेल्फ पॉलिनेशन कराए, तो उसके जरिए जो ऑफ स्प्रिंग जैसे मिलेगा वो F3 जनरेशन कहलाएगी। तो हम यहाँ भी क्रॉस करके देखते हैं कि जैसे अगर कैपिटल टी है उसको अगर क्रॉस कराया जाए F3 जनरेशन के लिए तो यकीनन हमें पता है कि रिजल्ट क्या मिलेगी। रिजल्ट ये मिलेगी 100% जो है टॉल प्लांट आते हैं, 100%, और टॉल भी होमोजाइगस टॉल आएंगे, होमोजाइगस टॉल आएंगे, टॉल भी होमोजाइगस टॉल आएंगे। इसी तरह से कैपिटल टी स्मॉल टी दूसरा ये जीनोटाइप है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करने से हमें पता है कि कैपिटल टी मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी जो वही सेम है जो अभी हमने जैसे पढ़ा था। जैसे कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस कराएंगे तो ये इस तरह की लाइक ऑफ स्प्रिंग मिलेंगे, जिसमें क्या है कि एक जैसे 1 दैट इज द कैपिटल टी, 2 जो है कैपिटल टी स्मॉल टी है और एक जो है स्मॉल टी है, वही सेम रेशियो आता है। उसमें F1 जनरेशन
को जब F1 से क्रॉस कराया था तो यही सेम रिजल्ट मिली थी ना। जैसे जीनोटिपिक रिजल्ट यही 1:2:1 मिली थी, और फिनोटिपिक रेशियो अगेन 3:1 है। फिनोटिपिक रेशियो तो 3:1 मिली। इसी तरह से जो तीसरा क्रॉस है, जैसे ये 3 टाइप के जीनोटाइप है, नंबर 1 जीनोटाइप, नंबर 2 जीनोटाइप और नंबर 3 जीनोटाइप कौन सा है? नंबर 3 जीनोटाइप है सिमाल्टी को सिमाल्टी से क्रॉस कराया। यकीनन हमें यही 100% डवार्फ प्लांट मिले। तो इस तरह से ये जो है F3 जनरेशन हमें मिली, ये जो है F3 जनरेशन कहलाती है। F3 जनरेशन के अंदर, जैसे F3 जनरेशन के अंदर हमें अगर टाल प्लांट को टाल प्लांट से क्रॉस कराया जाए तब भी जैसे 100% टाल प्लांट मिलेगी, होमोजाइगस टाइल है। अगर इसी तरह से F3 जनरेशन के अंदर जैसे सिमाल्टी यानी डवार्फ प्लांट को डवार्फ के साथ क्रॉस कराया जाए तभी हमें 100% डवार्फ प्लांट मिलेगी। एक जीनोटाइप ऐसा था जो हेट्रोजाइगस में था, उसको जब आपस में क्रॉस कराया तो वही रिजल्ट मिली जो F2 वाली रिजल्ट है। ये ऐसी पॉइंट्स हमारे एनटीबी बुक के अंदर मौजूद हैं। जस्ट कैरेक्टर चेंज है एनटीबी बुक के अंदर यही सेम पॉइंट्स पड़ी है, कैरेक्टर चेंज है। इवन जो उसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मौजूद है एनटीबी बुक के अंदर। तो हम एनटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स है और जो एनटीबी बुक के अंदर इसी को जैसे इंटरप्रेट किया गया है, हम उस पे आते हैं कि एनटीबी बुक में इन्हीं चीजों पे क्या लिखा हुआ है। बहुत ही आसान तरीका है। जैसे आप देखें F1 आप ले सकते हैं, F2 भी ले सकते हैं। देन F3 लेने का तरीका ये होता है, सबसे पहले जीनोटाइप देखा जाता है कि कितने किस्म का जीनोटाइप आया है। 1 2 3 टाइप का जीनोटाइप, जो भी जीनोटाइप है उसको आपस में क्रॉस कराएंगे तो आपको F3 जनरेशन मिलेगी, जिसकी इंटरप्रिटेशन भी हमारे एनटीबी बुक में मौजूद है। हम उस इंटरप्रिटेशन को देखते हैं कि क्या हमारे एनटीबी बुक के अंदर लिखा गया है। ठीक है, एनटीबी बुक के तहत एनटीपी बुक के अंदर ये इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट है। इसके बारे में जो है लाइक पेज नंबर आई थिंक 150 पेज पे ही मौजूद है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। पुनेट्स स्क्वायर इंडिकेट्स दैट F2 प्रोजेनी वुड हैव बीन, F2 जनरेशन में क्या था, जैसे अभी हमने क्रॉस किया था उसका जीनोटाइप हमने जस्ट टाल का लिया था, बाकी ये कैरेक्टर चेंज है वही सेम। F2 जनरेशन जीनोटिपिक रेशियो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। आप कोई भी आप जीनोटाइप लेंगे रिजल्ट यही आएगी 1:2:1। ठीक है, जिसमें एक जो होमोजाइगस डोमिनेंट है ये 1 इसको शो करता है, 2 किसको शो करता है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट को, 1 किसको शो करता है, होमोजाइगस रिसेसिव को। तो यही सेम रिजल्ट आई, यानी एक कैपिटल आर होमोजाइगस राउंड आए, हेट्रोजाइगस राउंड में कैपिटल आर स्मॉल आर आए, और होमोजाइगस रिंकल में स्मॉल आर है। हमने वहां पे टाल का कैरेक्टर लिया था और यहाँ पे राउंड का कैरेक्टर, राउंड सीडेड एंड रिंकल सीडेड का ट्रेट है। रिजल्ट क्या आई, जीनोटिपिक रेशियो की रिजल्ट आई 1:2:1 आई। इसी तरह से मेंडल एक्चुअली ऑब्जर्व 3:1 फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन। और हमें पता है जो F2 जनरेशन के अंदर ये फिनोटिपिक, जीनोटिपिक रेशियो तो 1:2:1 है, तो फिनोटिपिक रेशियो जैसे ये राउंड सीडेड जो 3 हो गए, और एक जो है रिंकल सीडेड है, रिंकल सीडेड प्लांट वो एक है, वो यानी हम कहेंगे 3:1 जो है फिनोटिपिक रेशियो, और जीनोटिपिक रेशियो है वो है 1:2:1। कोई भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में लेंगे रिजल्ट F2 जनरेशन की यही आएगी। जब प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स को क्रॉस करें, F1 जनरेशन निकले, F1 को F1 के साथ क्रॉस करेंगे तो आखिर में रिजल्ट जीनोटिपिक रिजल्ट जो है हमें 1:2:1 मिलेगी, और फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मिलेगी। अगर इसमें कोई फर्क आता है तो आपने क्रॉस गलत किया है। उसकी निशानी ये होती है कि आपने गेमिट बनाते हुए या उसका जीनोटाइप जो है गलत नोट किया है, इस वजह से जो आपका क्रॉस गलत आ सकता है। अदरवाइज जो हमेशा जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है, और फिनोटिपिक रेशियो इसका होगा 3:1 होगा। अगर ये ऐसी रिजल्ट नहीं आती है तो मीन्स ये हमारा कोई फॉल्ट होगा, हमसे कोई गलती होगी, जो आइदर गेमिट बनाते वक्त या जीनोटाइप बनाते वक्त हमने गलती की है, अदरवाइज ये सेम आएगी। सो मेंडल एक्चुअली ऑब्जर्व 3:1 phenotypic ratio. His phenotypic data F3 can be explained on the basis of 1:2:1.
जीनोटिपिक रेशो जो है 1:2, उसके बेसिस पे F3 जनरेशन इसने बनाई थी। कैसे बनाई? इसके बेसिस पे, जैसे कैपिटल आर को कैपिटल आर के साथ क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया, स्मॉल आर को स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराया। जैसे हमने वहां पे थोड़ी देर पहले यही सेम क्रॉस किया था, कैरेक्टर चेंज था, क्रॉस वही सेम किया था। इसी तरह से मेंडल ने यही सेम काम किया कि F1:2:1 वाले जीनोटाइप को सेल्फ पॉलिनेट करने दिया, तो ताकि उसमें F3 जनरेशन निकले, ये F2 जनरेशन थी 1:2:1, उसमें से F3 जनरेशन लेना चाह रहा था। ठीक है, तो इस तरह से ऐसी डायग्राम हमारे बुक के अंदर भी मौजूद है, आप जरा देखेंगे तो ये थोड़ी सी क्लियर नजर नहीं आती ऐसी डायग्राम है, बट हम नेक्स्ट आते हैं, यही सेम डायग्राम पढ़ी है कि लाइक मेंडल क्रॉस्ड है प्लांट होमोजाइगस फॉर राउंड विद द प्लांट होमोजाइगस फॉर रिंकल सीडेड। तो होमोजाइगस राउंड तो जीनोटाइप क्या है? कैपिटल आर। होमोजाइगस रिंकल क्या है? स्मॉल आर। तो गेमीट फॉर्मेशन होती है तो जाहिर है कैपिटल आर अलग हुआ और स्मॉल आर यहाँ पे अलग हुआ। देन फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में क्या होगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन जो है हेट्रोजाइगस राउंड की आती है, बट ये हेट्रोजाइगस वही सेम इलस्ट्रेशन है प्योर ब्रीडिंग, जैसे हमारी ये बुक के अंदर है, जो पॉइंट्स मौजूद है उन्हीं के अंदर ये मौजूद है कि ट्रू ब्रीडिंग राउंड प्लांट को क्रॉस कराया, तो उसके बाद जैसे यकीनन क्या मिलेगा उसको? F1 जनरेशन के अंदर हेट्रोजाइगस डोमिनेंट मिलेगी। ठीक है, और बाकी डेफिनेशन है होमोजाइगस राउंड किसे कहते हैं या हेट्रोजाइगस राउंड किसे कहते हैं। ये मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए वो सब प्योर ब्रीडिंग या ट्रू लाइन से स्टार्ट किए। ट्रू लाइन को चेक करने के लिए आपको पता है कई मर्तबा इनको आपस में क्रॉस कराया, आखिर में जीनोटिपिकली फिनोटिपिकली सेम रिजल्ट आते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन कहते हैं। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट्स हमेशा ट्रू ब्रीडिंग और प्योर लाइन से शुरू हुए, और उसके बाद पहली जनरेशन जो निकली उसने हाइब्रिड का है, वही सेम चीज है जो 149 एंड 150 पेज पे मौजूद है। उसके बाद जैसे आगे उसने क्या इंटरप्रेट किया? आगे इंटरप्रेट ये किया जैसे गेमिट्स की यूनियन हुई, फर्टिलाइजेशन हुई, F1 जनरेशन जो है राउंड सीड की बनी जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर था। उसके बाद जैसे इसमें जैसे अगर P2 जनरेशन अगर ये बनाए इनको, तो यानी F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, तो F1 क्या है? उसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो उसके जो गैमिट्स बनेंगे वही यही बनेंगे, एक कैपिटल आर का गैमिट दूसरा स्मॉल आर का गैमिट। यहाँ पे फीमेल पेरेंट होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर का गैमिट होगा। उसके बाद इनकी जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन में यही है व्हेन मेल गैमिट्स कैरिंग द फैक्टर क्या है? दैट इज द जीन। क्योंकि मेंडल को उस वक्त मालूम नहीं था कि कैरेक्टर्स किस तरह से इनहेरिट जीन्स के जरिए, तो ये मालूम नहीं, उसने कहा था कि सर्टेन फैक्टर की वजह से। फैक्टर क्या है? दैट इज द आर फैक्टर है, फर्टिलाइज्ड फीमेल गैमीट विद स्मॉल आर, द कंप्लीट सेट ऑफ फैक्टर कैपिटल आर स्मॉल आर फॉर द trait V was restored in the zygote, or zygote was developed into F1 generation that was heterozygous capital R because the two alleles of the its gene pair were different from one another. An individual with the heterozygous genotype is called as heterozygote. कौन सा है हेट्रोजाइगोट? यही जैसे कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, ये जो P1 जनरेशन है उसकी जो लाइक गैमिट थे, आपको पता है कैपिटल आर स्मॉल आर, फर्टिलाइजेशन हुई तो पहली जनरेशन ये F1 जनरेशन निकली है। F1 जनरेशन क्या है? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, उसके बारे में ये सारी डिस्क्रिप्शन है। आप बहुत ही जेनेटिक्स के अंदर एक्सपर्ट अब हो चुके हैं, काफी सारी चीजें आपने पढ़ी है, सीखी हैं, तो ये इवन हम जैसे रीडिंग करें आपको भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हाँ हमें पता है। ठीक है, बिकॉज आपने इस क्लासेस पे कई ऐसे क्लासेस किए, अब सब चीजें आपको मालूम है, बट हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो पॉइंट्स लिखी गई हम उनको जैसे थोड़ा सा देख रहे हैं कि लिखा क्या हुआ है, उसका इस इलस्ट्रेशन से कोई कनेक्शन है या नहीं, लिंक है या नहीं, क्योंकि ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे एनटीबी बुक में पड़ी है और जेनेटिक्स के क्लासेस हैं, ऐसी इलस्ट्रेशन से भी आ सकते हैं आगे, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है उसका इस इलस्ट्रेशन से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो उसको एक्सप्लेन किया गया है। समझ तो आप रहे हैं बिल्कुल हम क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं या क्या इसमें मौजूद है, वही सेम है। F1 offspring capital R small r was a monohybrid for the seed shape and it was round in phenotype but heterozygous in genotype। तो यही पॉइंट है कि ये राउंड तो है बट हेट्रोजाइगस जीनोटाइप है इसका, हेट्रोजाइगस, एंड इट इज द इट्स allele are also segregate during the gamete formation।
यही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है जो हमने जैसे कल भी पढ़ा था, आज सुबह भी जैसे स्टार्ट किया। इट्स अलील आल्सो सेग्रीगेट ड्यूरिंग दैट गैमीट फॉर्मेशन। किसकी अलील? ये जो F1 जनरेशन का जीनोटाइप है, इसके अलील जो होंगे सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे। कब होंगे? जब गैमीट फॉर्मेशन। कैपिटल आर इसमें अलग हो जाएगा, स्मॉल आर अलग हो जाएगा। दूसरा पेरेंट होगा तो उसका भी कैपिटल आर गैमीट अलग होगा और स्मॉल आर गैमीट अलग होगा। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। F1 जनरेशन के अंदर ये दोनों साथ थे, बट जब इनको आपस में क्रॉस कराया गया तो उसके गैमीट्स जब बनते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट या अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं। तो ये पॉइंट मेंडल ने नोट की थी कि जैसे भले ये हेटेरोजाइगस है, ठीक है, बट सेग्रीगेट होंगे। कब होंगे? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के दौरान कैपिटल आर यानी डोमिनेंट ट्रेट का अलील जो है वो अलग हो जाएगा, और स्मॉल आर यानी रिसेसिव ट्रेट का जो इसका जीन है उसका गैमीट दोनों एक दूसरे से अलग होंगे। इंडिविजुअल में दोनों ये जीनोटाइप तो मौजूद है, बट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये दोनों एक दूसरे से सेग्रीगेट या अलग हो जाते हैं, सेग्रीगेट या अलग हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ऐसी इलस्ट्रेशन है हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर, बट हम इसको अच्छी तरह से देखते हैं कि लाइक क्या इसमें आगे क्या हुआ है। जैसे आप देखें F2 जनरेशन जब उनको क्रॉस करने से मिलते हैं तो आपको पता है F2 जनरेशन के अंदर जीनोटाइप क्या आया था। F2 जनरेशन के अंदर हमने देखा एक कैपिटल आर वाले आए, कैपिटल आर स्मॉल आर वाले, जैसे ये 2 के रेशो में आए, और स्मॉल आर के 1 के रेशो में आए। ठीक है, तो इसी तरह से यानी 3 टाइप का जीनोटाइप है, यानी F2 जनरेशन के अंदर 3 टाइप का जीनोटाइप मिला, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो F3 लेने के लिए आपको पता है इनको आपस में क्रॉस कराया गया, कैपिटल आर को कैपिटल आर से, इसको कैपिटल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से, और देन स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया ताकि F3 जनरेशन मिले, ताकि F3 जनरेशन। वही चीज जो हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिखाई गई है। अगर जैसे आपको पता है कि जब कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करेंगे तो उसके ये गैमीट बने। गैमीट आपको पता है एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन एक दूसरे से अलग हो गए, कैपिटल आर अलग हुआ है, कैपिटल आर अलग हुआ। इसी तरह से अगर इसके गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर के गैमीट्स बनेंगे, तो ये कैपिटल आर अलग हुआ, स्मॉल आर अलग हुआ, इसका जो है स्मॉल आर ये अलग हुआ, कैपिटल आर अलग हुआ, गैमीट फॉर्मेशन। और इसी तरह से स्मॉल आर के जीनोटाइप है, स्मॉल आर ये जीनोटाइप अलग हुए। अब आगे क्रॉस क्या होगा, जो नेक्स्ट पॉइंट है क्रॉस इसमें यही होगा, जैसे कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस किया गया तो उसकी रिजल्ट यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर को क्रॉस किया जाएगा तो उसकी रिजल्ट यहाँ पे मिलेगी, और देन स्मॉल आर को क्रॉस किया गया तो उसकी रिजल्ट यहाँ पे मिलेगी, जिसकी इंटरप्रिटेशन नेक्स्ट लाइक स्लाइड पे मौजूद है, नेक्स्ट पेज पे मौजूद है, हम आते हैं तो यही है इंटरप्रिटेशन रिजल्ट। पुनेट्स स्क्वायर इंडिकेट दैट द F2 प्रोजेनी वुड हैव बीन जीनोटिपिक रेशियो कौन सा है, 1:2:1 है। जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। कौन सा? जैसे 1:2:1। ये कौन सी है? F2 प्रोजेनी है, F2 प्रोजेनी है, F2 प्रोजेनी। अब थोड़ी सी आप मैथमेटिक्स यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैथमेटिक्स में इसे क्या कहेंगे। मैथमेटिक्स में इससे राउंड को हम कितने परसेंटेज समझे। अगर आपसे पूछा जाए कि जीनोटाइप कैपिटल आर इसका परसेंटेज वाइज अगर आप टाइप करेंगे F2 जनरेशन में कैपिटल आर का कितने परसेंटेज ये जीनोटाइप है? यासिन साहब 25%, एग्जैक्टली 25%। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि F2 जनरेशन के अंदर स्मॉल आर का कितने परसेंटेज जीनोटाइप आने के चांसेस हैं, टाइप करेंगे, जूम चैट में टाइप करेंगे 25%, एग्जैक्टली। इसी तरह से आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर का जीनोटाइप कितने परसेंटेज है, कितने परसेंटेज होगा जी? 50%, एग्जैक्टली 50%। अब उनको देखें लिखने का दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये है कि जैसे कैपिटल आर 1/4, और ये भी रिंकल्ड जो है स्मॉल आर जिससे हम 25% कह रहे थे, ये भी 1/4 है। इसी तरह से 1/4 ये 25% 1/4 है। अब देखिए ये जो है राउंड और लाइक कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये दोनों का जीनोटाइप एक जैसा है, इन दोनों का जीनोटाइप एक जैसा है।
आई बस हमें इनका जीनोटाइप एक जैसा है, तो हम इसे लाइक इस सूरत में जो फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक है उस हवाले से, जिसे हम कहते हैं ना 3:1 है, 3:1 है। तो फिनोटिपिक रेशो जैसे टोटल लाइक जो ऑफ स्प्रिंग है 4 की तादाद है, जिसमें 3 क्या है, 3 राउंड है, और जिसमें एक ऐसा है 4 में से एक ऐसा आया जो रिंकल है, एक ऐसा आया है जो रिंकल है, 4 में से एक ऐसी कॉम्बिनेशन आई है जो रिंकल है, 4 में से एक ऐसी कॉम्बिनेशन आई है जो राउंड है। तो हम इससे कह सकते हैं 3/4 और इससे कह सकते हैं 1/4। तो यही जो F2 जनरेशन के अंदर जैसे राउंड है 3/4 और रिंकल क्या है 1/4। तो ऐसे लाइक थोड़ी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल होगा, तो आप इनको समझें कि लाइक 1/4 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, 3/4 होता है तो उसका मतलब क्या होता है, या परसेंटेज वाइज आपसे पूछा जाए तो 25% क्या है, 50% क्या है, 100% क्या है। ऐसी जो आप खुद ही मैथमेटिक्स आप जहन में आप रखें, मैथमेटिक्स अप्लाई होगी जब क्लासेस होंगी तो परसेंटेज रेशियोज वगैरह आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तो बेसिक नॉलेज है। आप देखें कि 4 में से अगर एक ऐसा आया है तो हम कहेंगे 1/4, 4 में से 3 एक जैसे तो 3/4। तो इस तरह से जो है छोटी छोटी पॉइंट्स, यकीनन आप इंटर क्लास के स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर जो है आप लाइक मेडिकल प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो नॉलेज तो होगी मैथमेटिक्स की, बेसिक नॉलेज। तो इसी तरह से ये है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं कि लाइक आगे क्या होगा। जो मेंडल की इंटरप्रिटेशन है उसमें ये देखा गया, ये हमारे एसटीबी बुक के अंदर आखिरी डायग्राम जो थोड़ी देर पहले हमने जो डिस्कस किया था कि जैसे जीनोटाइप 3 किस्म का है ना, तो 3 किस्म का है, कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस कराया गया, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया, स्मॉल आर को स्मॉल आर समझिए। जब कैपिटल आर एंड स्मॉल आर को कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से क्रॉस किया जाएगा तो राउंड एक आया, और इसी तरह से जीनोटाइप इसके 2 आते हैं और ऐसा जीनोटाइप एक आता है। ये ऐसी लाइक रिजल्ट हमें कब मिली थी या नहीं मिली थी, इससे पहले आप टाइप करेंगे कब मिली थी। ये ऐसी सेम रिजल्ट मिली थी इससे पहले इसी सेम क्लास के अंदर, इसी सेम क्लास के अंदर F2 जनरेशन में मिली थी। F2 जनरेशन की भी यही सेम रिजल्ट थी ना। जिस F2 जनरेशन में क्या हुआ था, कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया गया था, रिजल्ट यकीनन वही सेम आई है, वही सेम रिजल्ट आई। इसी वजह से हेट्रोजाइगस प्लांट्स प्रोड्यूस्ड राउंड एंड रिंकल सीड इन 3:1। ये इसका फिनोटिपिक रेशो है, ये इसका फिनोटिपिक रेशो है। और जीनोटिपिक इसका जो रिजल्ट है, जीनोटिपिक रिजल्ट है वो 1:2:1 है। एनटीबी बुक के अंदर आखिरी जो इसमें जो डायग्राम मौजूद है उसके अंदर यही बताया गया है कि अगर कैपिटल आर स्मॉल आर 3 टाइप का जीनोटाइप था ना F2 जनरेशन का, उसको आपस में जैसे क्रॉस कराया गया है तो इनका क्रॉस ऐसा ही होगा जैसे F2 जनरेशन का था। बाकी ये तो बहुत ही आसान है, अगर इनका हम क्रॉस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा F3 के अंदर, होमोजाइगस राउंड पीस प्रोड्यूस प्लांट विद ओनली राउंड पीस। कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करेंगे तो यकीनन 100% यही जो है हमें होमोजाइगस राउंड प्लांट मिलेगी। इसी तरह से स्मॉल आर को जो यकीनन जो रिंकल्ड है इनका आपस में क्रॉस करेंगे तो अगेन हमें रिंकल्ड मिलेंगे। तो होमोजाइगस रिंकल्ड पीस प्रोड्यूस प्लांट्स विद ओनली रिंकल्ड पीस। ये जस्ट टेक्स्ट है, डिस्क्रिप्शन है, बट आप जैसे जीनोटाइप और फिनोटाइप के जरिए समझ रहे हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है। ये F3 जनरेशन है, इस जनरेशन को हम कहेंगे F3 जनरेशन, जो कहां से आई थी, F2 को F2 से क्रॉस कराया गया था। F2 की जनरेशन क्या थी, F2 की जनरेशन का जीनोटाइप ये था 3 किस्म का, जब उनको आपस में क्रॉस कराया तो ये रिजल्ट आई। ठीक है यासीन साहब, यस या नो में जवाब लें कि समझ रहे हैं या नहीं। इंटरप्रिटेशन है जो एनटीबी बुक की इंटरप्रिटेशन है। जिठान साहब आप क्या बताते हैं स्टूडेंट्स का। ठीक है, इस तरह से इंटरप्रिटेशन है। हमारे बुक के अंदर डायग्राम मौजूद है, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। स्टेप वाइज आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो स्टेप वाइज आपको एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी आप जनरेशन आप ले सकते हैं। कोई भी ट्रेड लें तो आखिर में रिजल्ट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक की यही सेम आएगी। ऐसी इंटरप्रिटेशन जैसे जस्ट इंटरप्रिटेशन है, डिस्कशन है कि उसने क्या किया था। जैसे एक एक्सपेरिमेंट आपकी आंखों के सामने जैसे होता है केमिस्ट्री लैब के अंदर या किसी भी लैब के अंदर, एक तो जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, दूसरी बात कि आप जो उसमें जो वर्ड्स की सूरत में लिखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उससे हम कहते हैं ये इंटरप्रिटेशन है। क्रॉस तो आप कर सकते हैं आप अपने लाइक पेपर पे, पेज पे, कॉपी पे कि हाँ इस तरह से हुआ, बट उसको लफ्जों में जब बयान किया जाता है कि कैसे हुआ है,
कौन कौन सी फीचर्स आए हैं, ये इसकी इंटरप्रिटेशन है मेंडल की, और ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे टेक्स्ट बुक में भी मौजूद है। अगेन दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं कहाँ से लाइक स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट ये हुआ था कि जैसे मेंडल क्रॉस्ड पी प्लांट होमोजाइगस फॉर राउंड सीड, और उसको किसके साथ, रिंकल सीडेड प्लांट के साथ क्रॉस कराया। P1 जनरेशन में आपको पता है राउंड सीड जीनोटाइप कैपिटल आर, रिंकल सीड का स्मॉल आर, गैमीट बनेगी तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, और जब इनकी जो फर्टिलाइजेशन होगी पॉसिबल F1 जनरेशन निकलेगी। जब F1 जनरेशन आई है तो आपको पता है कि F1 जनरेशन कैपिटल आर स्मॉल आर है। तो अब F1 को F1 के साथ जब हम क्रॉस करेंगे तो उसके जो गैमीट्स बनेंगे, सेग्रीगेशन होगी, सेपरेशन होगी, कैपिटल आर अलग होगा और स्मॉल आर अलग होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर अलग हुआ, स्मॉल आर अलग हुआ, तो देन इनकी जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन की जाती है। तो नेक्स्ट यही होता है कि लाइक हमने देखा कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन से ये हमें F2 जनरेशन मिलती है, कौन सी, जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1 होता है। और उसके बाद जब अगर और इसका फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 है, आपको पता है। देन F3 जनरेशन अगर लेनी हो तो F2 को F2 के साथ क्रॉस कराया जाता है। F2 के अंदर 3 टाइप के जीनोटाइप है, 1, 2 एंड 3। तो नंबर 1 यानी कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस, और इसी तरह से कैपिटल आर स्मॉल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस, और तीसरा लाइक जीनोटाइप क्या है, स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस। तो उसके बाद जो F3 जनरेशन मिली, तीनों को क्रॉस करने के बाद जैसे आपने देखा कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था कि लाइक यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये कैपिटल आर को कैपिटल आर से जब क्रॉस कराया तो उसकी रिजल्ट ये मिली, कैपिटल आर को कैपिटल आर स्मॉल आर से क्रॉस कराया तो ये रिजल्ट मिली, और स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करेंगे तो ये रिजल्ट मिली। तो इस तरह से मेंडल की इंटरप्रिटेशन है, एनटीबी बुक के अंदर भी मौजूद है। आप थोड़ा सा एक बार 2 बार पढ़ेंगे, होपफुली आप समझ लेंगे कि इसमें F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन क्या है, इंटरप्रेट मेंडल ने क्या किया था, F3 जनरेशन कैसे ली जाती है, जीनोटाइप के बेसिस पे है, जितने जीनोटाइप होते हैं उनका आपस में क्रॉस करेंगे तो ये F3 जनरेशन हो जाएगी। होपफुली आपने समझ लिया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, आज हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस, अच्छा, टेस्ट क्रॉस करने से पहले एसटीबी बुक का एक सेग्रीगेशन के हवाले से बहुत ही आसान सी लाइक टर्मिनोलॉजी में आसान सी डेफिनेशन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की एसटीबी बुक के अंदर। तो फर्स्ट लॉ मेंडल्स सेग्रीगेशन, व्हेन अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आर ब्रॉट टुगेदर इन इंडिविजुअल दे नाइदर मिक्स अप नॉर अफेक्ट ईच अदर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक कौन से थे, जैसे कैपिटल आर को स्मॉल आर से क्रॉस करेंगे तो यानी क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। पर एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन अलील फॉर ईच कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट्स। तो जाहिर है जब आपने देखा इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो इसके जब गैमीट्स बनेंगे तो कैपिटल आर अलग बना, स्मॉल आर अलग बना, कैपिटल आर का गैमीट अलग बना, स्मॉल आर का गैमीट अलग बना। दस ईच गैमीट कंटेन्स ओनली 1 अलील। तो आप देख रहे हैं कि गैमीट यहाँ पे इंडिविजुअल के अंदर दोनों जेनेटिक कंस्टिट्यूशन मौजूद है। गैमीट में आइदर कैपिटल आर है या स्मॉल आर है, हैविंग ओनली 1 allele of a particular trait and is said to be pure, and this separation of allele is called the law of segregation, so also called the law of purity of gametes, because gametes pure होते हैं, आइदर कैपिटल आर है या स्मॉल आर के गैमीट्स हैं, इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ द गैमीट्स कहते हैं। इसी तरह से हम आज जो सीखेंगे एक चीज वो टेस्ट क्रॉस है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे सवाल किया जाए कि आपके पास एक प्लांट मौजूद है जो डवार्फ प्लांट है, एक प्लांट ऐसा है जो डवार्फ प्लांट है, आपको पता है कि ये इसकी साइज छोटी है और ये डवार्फ प्लांट है, ठीक है। आप चेक करना चाहते हैं एक ऐसे प्लांट को जो टाल प्लांट है, टाल प्लांट मौजूद है, इसको आप चेक करना चाहते हैं। फिजिकली फिनोटिपिकली तो टाल है, बट आपको ये मालूम नहीं कि इसके अंदर जीनोटाइप आइदर कैपिटल टी वाले हैं या जीनोटाइप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, बिकॉज ये जीनोटाइप अगर होता है तो मींस ये लाइक डोमिनेंट फीचर है, डोमिनेंट फीचर तो ये है, बट आपको ये चेक करना है आइदर ये होमोजाइगस डोमिनेंट है
या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। फिजिकली तो आपको जैसे नजर आ रहा है कि लाइक ये टॉल प्लांट है, डोमिनेंट ट्रेट है, बट फिजिकली तो नजर आ रहा है, बट क्या है कि लाइक इसकी जेनेटिक कंस्टिट्यूशन यानी जेनेटिक मेकअप, जीनोटाइप क्या है, आइदर होमोजाइगस टाल है या हेट्रोजाइगस टाल है, तो हमें ये मालूम नहीं है। ठीक है, तो फिर मेंडल ने कौन सा काम किया, जैसे उसको एक टाल प्लांट तो नजर आया, अच्छा वो शक में पड़ गया, पता नहीं इसका जीनोटाइप क्या है, उसने कहा कोई इशू नहीं। उसने क्या किया काम कि एक जो दवारक प्लांट था, जिसका आपको पता है दवारक प्लांट जो होमोजाइगस होते हैं, रिसेसिव है, रिसेसिव फीचर होमोजाइगस होती है, उसको पता है कि इसकी जीनोटाइप सिमिलर सिमिलर, उसने लिख लिए थे ये तो रिसेसिव है, एक ही किस्म की उसमें जो है गैमीट्स बनेंगे। फिर उस रिसेसिव पेरेंट को लिया और क्रॉस कराया, जो एक टाल प्लांट यहाँ पे मौजूद था, इसको मालूम नहीं था कि आइदर जो है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, उसके साथ क्रॉस कराया। क्रॉस करने के बाद जब F1 जनरेशन मिली उसको, F1 जनरेशन के अंदर अगर सारे टाल प्लांट आ गए तो इसने कहा हाँ ये हेट्रो होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर F1 जनरेशन उसको ऐसी मिली जिसमें 50% टाल और 50% डवार्फ आए, तो उसने कहा कि ये हेट्रोजाइगस है। कैसे, अब हम आते हैं इस पे कि लाइक जैसे ये चेक किसने किस तरह से किया, जैसे ये एक तो इनको तो पता है, एक पेरेंट का तो पता है कि ये जो उसका जीनोटाइप जो है डवार्फ का ये है, ये अननोन प्लांट था, हमें इसे चेक करना था, है तो फिजिकली या फिनोटिपिकली ये तो टाल है, टाल तो है, बट इसका जीनोटाइप हमें मालूम करना है। क्या मालूम करना है, इस टाल प्लांट का जीनोटाइप हमें मालूम करना है, आइदर होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। तो एक तरह से गेमिट से आपको पता है कि ये स्मॉल टी गेमिट बनेंगे, टाल है तो एक तो कैपिटल टी होगा ही होगा ना, एक कैपिटल टी होगा ही होगा जिसकी वजह से टाल है। तो इसी तरह से अगर इनके गेमिट्स बनते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये स्मॉल टी है, ये भी स्मॉल टी होगा, यहाँ पे भी स्मॉल टी होगा, यहाँ भी स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल टी है, यकीनन एक कैपिटल टी है, एक कैपिटल टी है। ठीक है, यही होता है पुनेट स्क्वायर में अगर आप पुट करेंगे, बट यहाँ का ये हमें मालूम करना है, इस जगह का आइदर कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, आइदर कैपिटल टी है या स्मॉल टी, जस्ट इतनी सी छोटी सी पॉइंट। तो अगर हम समझें कि यहाँ पे कैपिटल टी है तो ये क्या होगा, ये भी कैपिटल टी, रिजल्ट क्या आएगी, रिजल्ट आएगी 100% टाल। अगर 100% टाल F1 जनरेशन आती है तो उसने कहा कि ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल वही सेम अब हम क्रॉस करते हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल टी होगा, ये तो स्मॉल टी, ये स्मॉल टी, क्योंकि एक प्लांट के अंदर तो जाहिर है जीनोटाइप गिवन है जो रिसेसिव है, होमोजाइगस रिसेसिव। टाल प्लांट है तो एक तो जीनोटाइप तो मालूम है ना हमें, बट यहाँ का मालूम नहीं था ये कौन सा जीनोटाइप है। अगर फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि ये इसमें रिसेसिव फीचर है, रिसेसिव टाल है, तो ये स्मॉल टी आएगा, ये भी स्मॉल टी आएगा, तो 50% ये इसमें टाल प्लांट आए और 50% डवार्फ प्लांट आए। तो अगर F1 जनरेशन के अंदर 50% रिजल्ट आती है तो हम कहेंगे ये हेट्रोजाइगस इसमें फीचर थी, हेट्रोजाइगस कोई भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में अगर रिजल्ट आई 100% दे तो उसने कहा कि ये होमोजाइगस टाल है। इसे कहते हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। ब्रीडिंग द डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट ये देखो ना, कैपिटल टी भी डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी डोमिनेंट है, विद द होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल टी है, स्मॉल टी is known as test cross, and F1 hybrid is crossed with recessive phenotype. Test cross helps in the identification of the genotype of dominant individual, either वो heterozygous dominant है या homozygous dominant है। जब रिजल्ट आए 100% एक ही ट्रेट आए तो वो हम कहेंगे जो अननोन प्लांट है वो होमोजाइगस है, अगर रिजल्ट 50-50% आए तो ये हेट्रोजाइगस है। एसटीबी बुक के अंदर जैसे इसका टेस्ट क्रॉस मौजूद है, वहां पे भी आप देख सकते हैं, आगे भी हम डिस्कस करेंगे इसी बारे में।